नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु और बात कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं। अब तक जो रुझान आए हैं उसके अनुसार तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। कुल मिलाकर खेल बिगड़ता हुआ जा रहा है आम आदमी पार्टी का और बीजेपी बढ़त बना चुकी है। अब तक जो तस्वीरें आने लगी हैं बीजेपी दफ्तरों से वो भी जश्न की आने लगी हैं तस्वीरें, और आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में मायूसी छाई हुई है। तो जिस तरह से ये चुनाव हुआ, पहले ही एग्जिट पोल आए थे और बता दिया गया था कि इस बार बीजेपी बढ़त बनाएगी, और वही एग्जिट पोल अब धीरे धीरे साकार होते नज़र आ रहे हैं। अब तक के शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी बढ़त बना चुकी है और कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी टक्कर देगी, लेकिन कुछ सीटों पर तो टक्कर देगी, लेकिन बीजेपी पहले से बढ़त बना चुकी है और ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। फिलहाल इंतज़ार थोड़ा और हमें करना होगा, दोपहर तक स्थिति साफ होगी, लेकिन अब तक जिस तरह से रुझान आए हुए हैं वो शुरुआत से यही बता रहे हैं कि बीजेपी जो है बढ़त बना चुकी है और इस बार दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ सकती है। तो कुल मिलाकर हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन जिस तरह का चुनाव हुआ है वो भी बड़ा दिलचस्प रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक नए नए तीर चलाए हैं, नए नए मुद्दे लेकर आए हैं और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने भी उनको लगातार एक तरह से घेर कर रखा और कई मुद्दे अलग अलग से दिल्ली में उठाए गए। लेकिन जो अब रुझान आ रहे हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं। तो देखना यही है कि दिल्ली में आखिर बीजेपी 27 साल बाद वापसी करती है या फिर आम आदमी पार्टी इस बार अपनी कुर्सी बचा पाएगी। कुल मिलाकर ये केजरीवाल के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनाव था, अग्नि परीक्षा थी केजरीवाल की। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी तो फिर आम आदमी पार्टी का अस्तित्व क्या बचेगा, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। फिलहाल देखते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी और आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं। इंतज़ार हमें करना होगा, क्योंकि कई जगह से खबरें आ रही, जैसे कि आतिशी का आ रहा है कालका जी से कि आतिशी कई बार आगे हुई, कई बार पीछे हुई। तो ये भी बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया भी ये आ रहा था कि पीछे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का भी आ रहा था पीछे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना है। उसके बाद हमें देखना होगा कि आखिर कौन आगे रहता है और कौन पीछे रहता है और दिल्ली की जनता का विश्वास कौन जीत पाता है। वैसे जिस तरह से पहले एक बात हो चुकी थी कि दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी है और कहीं ना कहीं वोटरों में वो चीज़ दिखी, क्योंकि 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को और जनता कहीं ना कहीं से चिढ़ी हुई थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं और काम नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की स्थिति है। फिलहाल वो बाद में साफ होगी, अभी बस हमें इंतज़ार करना है और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि दिल्ली में कौन जीत रहा है और किसकी सरकार बन रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।